कहानी शुरू होती है एक मॉन्स्टर होटल को दिखाते हुए जिसकी आज 125वीं एनिवर्सरी है। पहले इस होटल में मॉन्स्टर्स का राज था। आज इस होटल में कुछ इंसान भी आ सकते थे क्योंकि ये होटल ड्रैकुला का था और ड्रैकुला की बेटी की शादी हो चुकी है एक इंसान से जिसका नाम जॉनी। उनके पास एक बेटा भी है। आज 125वीं एनिवर्सरी पर ड्रैकुला चाहती है कि आज वो रिटायरमेंट ले ले और ये होटल अपनी बेटी के हस्बैंड जॉनी के नाम कर दे। तो ये सारी बातें अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहे थे जो मैविस सुन लेती है। मैविस ये सुनकर बहुत खुश हुई थी और वो जॉनी को भी ये सब बता देती है और उसे कहती है कि प्लीज तुम चुप रहना, बैठ कर सरप्राइज मत खराब कर देना। जॉनी को इस होटल से ज्यादा ये खुशी थी कि ड्रैकुला उसको अपनी फैमिली का हिस्सा मान रहे हैं। शादी से अब तक ड्रैकुला ने उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं माना था क्योंकि वो इंसान था। जॉनी ने भी इस होटल के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन ड्रैकुला को लगता है कि जॉनी जो भी करता है वो सब कुछ इस होटल के लिए बेकार करता है। आज भी सारी पार्टीज की एंटरटेनमेंट जॉनी ने की थी। ड्रैकुला की सोच के एन मुताबिक सब कुछ गलत हो रहा था। उसकी पार्टी तबाह होने वाली थी कि ड्रैकुला अचानक से सब कुछ पॉज कर देते हैं यानी फ्रीज कर देते हैं। अभी पार्टी सही तरह से शुरू नहीं हुई थी तो मैविस ने जॉनी से कहा था कि तुम अपनी सारी एक्साइटमेंट अपने पास रखना, लेकिन जॉनी कहाँ किसी की बात सुनता। जोश में चला जाता है ड्रैकुला के पास, उसको कहता है थैंक यू ड्रैकुला, आज मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे फैमिली का हिस्सा मान लिया। अब जब मुझे ये होटल देंगे तो मैं इसको क्या से क्या बना दूंगा। जॉनी जब ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि वो होटल के अंदर क्या चेंजेस करेगा तो ये सोचते ही ड्रैकुला को ख्याल आता है कि मेरा होटल तबाह हो जाएगा। अब ड्रैकुला इसके नाम होटल करने से मना कर देते हैं और कहते हैं सॉरी मैं तुम्हारे नाम ये होटल नहीं कर सकता के मॉन्स्टर के कानून के मुताबिक मैं ये होटल किसी मॉन्स्टर के नाम ही कर सकता। ये सुनकर जॉनी बहुत दुखी होता है। पार्टी भी अब शुरू हो चुकी थी। इस अनाउंसमेंट का सब इंतजार कर रहे थे। उसको चेंज करके ड्रैकुला कहते हैं कि हम इस होटल को नई लुक देने वाले हैं। ये सुनकर जहाँ ड्रैकुला की वाइफ परेशान थी ये सुनकर डेविस भी परेशान हो गई थी। जॉनी तो पहले से ही परेशान था कि वो एक मॉन्स्टर क्यों नहीं पैदा हुआ। बात पर उसके साथ बैठा हुआ साइंटिस्ट कहता है कि ये तो कोई परेशानी की बात नहीं, मैं तुम्हें एक मॉन्स्टर में बदल सकता हूँ। जॉनी को अपनी लैब में ले जाता है और दिखाता है एक रे मशीन। वो इस मशीन के जरिए से किसी भी इंसान को मॉन्स्टर और मॉन्स्टर को इंसान बना सकता है। इसका टेस्ट वो छोटे से चूहे पे करता है जिस जॉनी की आंखों के सामने एक मॉन्स्टर बन चुका था। जॉनी बहुत एक्साइटेड था इसको ट्राई करने के लिए। अब पहले जैसे ही रेस जॉनी पर पड़ती है तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक से सब कुछ बदलने लगा था। उसके हाथ पाँव नेल्स सब कुछ बड़े होने लग गए थे। उसकी पूंछ भी निकल आई थी और वो मुंह से आग निकालने वाला एक मॉन्स्टर बन चुका था। यहाँ ड्रैकुला अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मुंह छुपाता फिर रहा था क्योंकि उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी अपनी वाइफ और बेटी को देने के लिए। जॉनी बहुत खुश ड्रैकुला के पास आता है, कहता है देखिए ड्रैकुला अब तो मैं मॉन्स्टर बन गया हूँ, अब तो आप मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा मान सकते हैं ना, ये होटल तो मेरे नाम हो सकता है ना। ड्रैकुला के ये देखते होश उड़ चुके थे। उसने ये क्या कर दिया था, अगर मैं भी इसे देख लेती तो बहुत गुस्सा होती। जॉनी के चेंज होने की वजह ड्रैकुला के वर्ड्स दिया। अगर ये मैमिस को पता चल गया तो वो ड्रैकुला से कभी बात नहीं करेगी। ड्रैकुला उसी रे गन का इस्तेमाल करते हैं जॉनी को दोबारा से इंसान बनाने के लिए। जॉनी आगे आगे भागता है और ड्रैकुला उसके पीछे पीछे उसको इंसान बनाने के लिए लगे हुए हैं। से ही उनके कई शॉट मिस हो चुके थे लेकिन इन सब में से एक शॉट एक रिफ्लेक्ट होकर ड्रैकुला को ही वापस लगता है। वो हवा में उड़ते हुए जब नीचे गिरते हैं तो ड्रैकुला अब इंसान बन चुके थे। के हाथ से भी रेगन छूट के पानी में गिर चुकी थी। रेगन टूट जाती है और वहाँ का सारा पानी जादुई हो जाता है। इस होटल में आए मेहमानों को भी लगता है कि ये पानी नहीं बल्कि जूस है तो वो सारे पी लेते हैं और ये सभी इंसान में बदल जाते हैं। इतना कुछ गलत हो चुका था, उन्हें ये सब कुछ ठीक करने के लिए दोबारा रेगन को जोड़ना था वरना कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन उसमें लगा स्टोन दोबारा जोड़ नहीं सकता था जिसकी ताकतों से ही ये सब कुछ हुआ। साइंटिस्ट बताता है कि अब तुम्हें ये स्टोन लेने के लिए बहुत दूर जाना होगा और फानी पहाड़ियों को पार करते हुए इतने सारे दरियाओं को पार करते हुए तुम्हें एक केव के अंदर ये स्टोन मिलेगा। कुला ये सब कुछ ठीक करने चाहते थे, इस वजह से वो सारे खतरों को पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाते हुए अपने दोस्तों को कह के जाते हैं किसी भी हाल में उनकी बेटी मैविस को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वो लोग सवार हो जाते हैं ड्रैकुला के एक प्लेन में जो काफी टूटा फूटा और पुराना था क्योंकि ये मॉन्स्टर्स का एरोप्लेन था जिस वजह से किसी मॉन्स्टर को कुछ नहीं हो रहा था। जबकि ड्रैकुला एक इंसान बन चुके थे इसलिए उन्हें अपने प्लेन में बैठने से बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था
कि जॉनी तो ऐसा बिहेव कर रहा था कि वो इसे इंजॉय कर रहा है। मैविस को होटल में ढूंढते हुए अपने डैड और हस्बैंड जब कहीं नहीं मिलते तो वो अपने डैड के रूम में पहुंच जाती है। यहाँ उसे वही लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि ड्रैकुला अपना होटल अपनी बेटी और अपने के नाम कर रहे हैं। ऐसे ही वो बाहर आती है तो उसे और उसकी मॉम को वो सारे मॉन्स्टर्स दिख चुके थे जो अब इंसान बन चुके हैं। कि ड्रैकुला और जॉनी पहुंच जाते हैं अपने टूटे फूटे जहाज में साउथ अमेरिका। ड्रैकुला पहली बार धूप को देख रहा था, इस वजह से उन्हें कॉपी में छुप जाता है। उसे लग रहा था अगर उसे धूप को देखेगा तो वो जल जाएगा। फिलहाल तो वो ये भूल चुका था कि वो इंसान है। जॉनी जब उसे याद करवाता है तो वो बहुत गौर से सूरज को देखता है। उसकी आंखें जलने लगती है और उसे पता नहीं चलता कि वो कब रोड के दरमियान में पहुंच गया। उसका एक्सीडेंट होने वाला था कि जॉनी उसे बचा लेता है, लेकिन बाकी गाड़ियों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इसकी न्यूज़ टीवी में भी आती है और इस न्यूज़ को देखकर मैविस और उसकी मॉम को पता चल जाता है कि ड्रैकुला और जॉनी कहाँ पर हैं। ड्रैकुला को एक बर्फानी पहाड़ और बहुत बड़ा जंगल क्रॉस करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना था। वो लोग रास्ते में ही थे। जॉनी इस सफर को काफी इंजॉय कर रहा था, लेकिन ड्रैकुला की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तन और प्यास से उनका बहुत बुरा हाल था, लेकिन फिर भी उन्होंने भी बहुत सफर तय करना था। से रास्ते में एक पूल नजर आता है। वो बिना सोचे समझे उसमें छलांग मार देता है। उसे ये नहीं पता था कि इसमें बहुत शैतानी मछलियां भी होंगी वो जो उसे काट लेंगी। उसके घर में मैविस और उसकी मॉम को जब सारी गड़बड़ी पता चल जाती है तो वो जाती है साइंटिस्ट के रूम में, जहाँ उनका सामना होता है उसी मॉन्स्टर से। फर्स्ट सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था। बहुत ही होशियारी से उसे एक टनल में बंद कर देते हैं। जब उन्हें सारी गेम का पता चल गया था और ये भी पता चल गया था कि ड्रैकुला और जॉनी कहाँ पर हैं, तो वो अब उन्हें बचाने के लिए यानी उन्हें लेने के लिए सारे इंसान बने मॉन्स्टर के साथ निकल जाती हैं। वो पहुंचती हैं उसी जंगल में जहाँ जॉनी और ड्रैकुला हो सकते थे। इसी एरोप्लेन के अंदर से वो अपनी पैराशूट निकाल वाली कार को निकालते हुए निकलते हैं जंगल के अंदर। जॉनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन ड्रैकुला अपनी कंपास में देखते हैं कि जॉनी ने गलत रास्ता ले लिया है। जॉनी पहाड़ की चोटी पे था, ड्रैकुला उसे नीचे उतरने कहते हैं और ऐसे में वो वहाँ से गिर जाते हैं। वो लोग मर सकते थे, लेकिन अचानक जॉनी देखता है कि वो तो उड़ सकता है। वो उड़ते हुए ड्रैकुला को भी बचा लेता है। वो अपने बचने की खुशी को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। जॉनी ने ड्रैकुला को अपनी पीठ पर बैठा लिया था और वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और रात होने पर वो लोग एक जगह पर थोड़ा इंतजार करते हैं। वो लोग आराम ही कर रहे थे कि जो ड्रैकुला मार्शमैलो को गर्म कर रहे थे वो जल जाती है। ड्रैकुला उसको फेंक देते हैं। उस पर जॉनी कहता है कि आप हर बात को नेगेटिव ही क्यों देखते हैं। जॉनी मार्शमैलो का अंदर वाला मजेदार पार्ट कहा के कहता है कि अगर आप दूसरों की अच्छाइयों को देखेंगे नहीं तो आपको उनका पता कैसे चलेगा। दूसरे के अंदर खूबियाँ क्या है, ड्रैकुला भी सोच में पड़ जाते हैं। और तभी वहाँ पर ड्रैकुला की वाइफ अपनी गैजेट्स का यूज करते हुए पता चलवा लेती हैं कि वो लोग कहाँ पर हैं। लोग उनके पास पहुंच जाते हैं उनकी मदद के लिए। तभी जॉनी को पता चल जाता है कि ड्रैकुला ने उनसे झूठ बोला कि वो अपना होटल किसी इंसान के नाम नहीं करेंगे। जॉनी को पता चल गया था कि ड्रैकुला ने उससे झूठ बोला है। उसे बहुत गुस्सा आता है और इसी गुस्से की वजह से ये गुस्सा उसे बहुत खतरनाक और बुरा बना देता है। गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैविस उसके पीछे जाती है उसको रोकने के लिए कि यहाँ पर ड्रैकुला और उसकी वाइफ दोनों ही निकल गए थे क्रिस्टल ढूंढने के लिए। की वजह से ये सब कुछ ठीक किया जा सकता था। फाइनली वो सारी की सारी टीम उस घर तक पहुंच चुके थे जहाँ पर वो क्रिस्टल था। कि यहाँ पर जॉनी का गुस्सा तो कम होने को आ ही नहीं रहा था। जॉनी का गुस्सा उसे पागल बना देता है। को गुस्से में ये भी नहीं याद रहता कि मैविस उसकी वाइफ है। वो मैविस को भी मार देता है। फिर मैविस की मॉम उसको कॉल करके देती हैं कि तुम किसी न किसी तरह जॉनी को यहाँ ले आओ। फिर लोकेशन भी सेंड कर देती हैं। ये काम मुश्किल तो था, लेकिन मैविस अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए जॉनी को ही उसका ट्रैप में करके उसे ले जाती है। उसको गुस्सा दिलाकर आगे जाने लगती है। इस तरह जॉनी उसके पीछे आने लगा था। केव बहुत ही ज्यादा अजीब थी। इस केव में सारे लोग एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। सारे लोग अलग होकर इस केव में वो स्टोन ढूंढ रहे थे, लेकिन वो किसी को नहीं मिला था। भी फाइनली जॉनी को इधर ले आती है, लेकिन जॉनी का साइज बड़ा होने की वजह से अंदर नहीं आ पाता। मैविस अपने डैड से मिलती है और कहती है कि आपको झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी। ड्रैकुला के पास यहाँ कोई जवाब नहीं था। वो अपनी बेटी से माफी मांगते हैं। कि दूसरी तरफ जॉनी गुस्से में इस केव को तोड़ने लग गया था। सब लोग इधर उधर भागने लग गए थे। जब जॉनी एक और पंच इस केव को मारता है तो मैविस को वो स्टोन मिल ही जाता है। इसकी उन्हें जरूरत थी। मैविस उस पत्थर को लेकर जल्दी से रे मशीन के ऊपर लगाती है ताकि वो जॉनी को ठीक कर सके, लेकिन गुस्से में जॉनी को इंसान बनाना कोई छोटी बात तो नहीं थी। सुबह भी हो गई थी और इस केव में धूप आने लगती है, लेकिन धूप तो ड्रैकुला उसको जला देती है।
परेशानी में मैविश अपना काम पूरा नहीं कर पाती। सारे ही इंसान बने मॉन्स्टर उसकी हेल्प करते हैं। वो लोग इकट्ठे मिलकर एक चाव बनाते हैं और वो दोबारा से अपने हस्बैंड पर रे मशीन का वार करती है। लेकिन इस बार भी उस वार ने काम नहीं किया था। तभी अचानक ड्रैकुला को उठा लेता है जॉनी। वो ड्रैकुला जॉनी को कहते हैं, मुझे माफ कर दो जॉनी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, तुम बहुत अच्छे हो, तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा भी मान लगा हूँ। ये कहते ही जॉनी का सारा गुस्सा ठंडा हो गया था। अब जब मैविस ने रे गन से उस पर वार किया था तो वो दोबारा से इंसान भी बन चुका था। इसी रे गन की वजह से सारे इंसान बड़े मॉन्स्टर वापस मॉन्स्टर बन चुके थे। ड्रैकुला भी फाइनली इंसान से दोबारा ड्रैकुला में बदल जाते हैं। कुछ दोबारा से ठीक होने के बाद फाइनली वो अपने होटल वापस जा रहे थे। लेकिन जब लोग ये होटल पहुंचते हैं तो देखते हैं जो रैट उन्होंने भरा किया था वो और बड़ा होकर उसने सारे होटल को तबाह कर दिया है। उस रे मशीन का दोबारा से यूज करते हुए पहले तो उस मॉन्स्टर को ठीक करते हैं, लेकिन अब होटल टूट चुका था तो ड्रैकुला बहुत दुखी थे। लेकिन जॉनी उनसे कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं इस होटल को दोबारा से पहले जैसा बना दूंगा, जैसा आप चाहते हैं। यहाँ ड्रैकुला उसकी बात काट देते हैं, नहीं होटल तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो तुम वैसे अपनी मर्जी से इसे बनाओ। ये सब लोग बहुत खुश होते हैं। सीन कट कर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ होटल ट्रांसिल्वेनिया दोबारा बनकर तैयार है, इसे जॉनी ने तैयार किया है। सभी लोग इस होटल की ओपनिंग पे आए हैं, बहुत खुश हैं। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।